हापुड़ नाम का एक गांव था जिसके पास एक रेलवे स्टेशन था। वहां के लोग सबसे ज्यादा उस जगह जाने से डरते थे क्योंकि जो भी उस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करता था वो स्टेशन से कभी लौट कर नहीं आता था। इस बात पर गांव वाले हमेशा चर्चा करते थे क्योंकि जब भी कोई रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता था तो वहां से कुछ अजीब ही आवाजें आया करती थीं। और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उन्होंने किसी आत्मा या भूत को वहां भटकते हुए देखा है, लेकिन फिर भी वो कैसी न कैसे जिंदा बच गए और इस बात की दहशत पूरे गांव में थी। हे भगवान राम, ये कैसा दृश्य है। और मेरी मां ने भी मना करा था स्टेशन के पास जाने से। अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। और जब गांव में दिन ऐसे ही गुजर रहे थे तभी एक करण नामक का एक आदमी गांव में अपने माता पिता से मिलने आया था। पिताजी, अब जाने का समय हो रहा है तो हमें आज्ञा दे। कल तक मुझे शहर पहुंचना होगा, नहीं तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम शहर जाओगे कैसे? अरे क्या पिताजी आप भी? ये जो अपने घर के पास रेलवे स्टेशन है उसी से तो जाऊंगा। नहीं बेटा, जाने में देरी हो जाए, लेकिन इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल भूल कर भी ना करना। वहां जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या पिताजी, अगर मैं कल तक शहर नहीं पहुंचा तो बॉस पागल हो जाएगा, इसीलिए मुझे आज ही निकलना होगा। बेटा, लेकिन लोगों का यह कहना है कि वहां भूतों का साया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम वहां जाओ। और ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी, अगर मैं कल तक शहर नहीं पहुंचा तो घर में रोटी ये भूत प्रेत थोड़ी लाएंगे। और आप भी मोबाइल के जमाने में कैसी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। मैं आज ही निकलूंगा। और ऐसे ही लड़ झगड़ कर करण घर से निकल जाता है और स्टेशन पहुंच जाता है अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए। अरे, ये कितनी देर हो गई मुझे? यहां खड़े खड़े ये ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? और अगर मैं कल तक ऑफिस नहीं पहुंचा तो वहां बॉस पगला जाएगा। ऐसे इंतजार करते हुए 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती। और इधर करण परेशान हो रहा था क्योंकि उसे सुबह तक शहर पहुंचना था। तभी करण को किसी के आने की आवाज आती है तो करण इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस ट्रेन का इंतजार करने लग जाता है। तभी वो आवाज दोबारा आना चालू हो जाती है और अब करण थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन इस बार वो पीछे ही देखने लग जाता है। कौन है? अरे भाई, मैंने पूछा कौन है? आखिर मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हो? कौन है? और जब करण पीछे मुंह करके खड़ा हो जाता है तो उसके सामने अचानक से एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो बोलता है, बेटा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अरे क्या काका, मैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, वरना पछताओगे। चले जाओ। और आपने तो मुझे डरा ही दिया था। एक बार को क्या ये फालतू की रट लगाए बैठे हो काका? आप भी मैं नहीं जाने वाला। कहीं मुझे कल शहर पहुंचना है तो मैं यही रहूंगा। इतनी बात करते ही पीछे से ट्रेन की आवाज आने लग जाती है और करण वहीं देखने लग जाता है। और जैसे ही करण पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। लेकिन करण उस बूढ़े आदमी की बात न मानकर ट्रेन में बैठ जाता है। चलो, अच्छा रहा, जैसे तैसे समय रहते मैं ट्रेन में बैठ तो गया, बस अब शहर पहुंच जाऊं कैसे भी। ट्रेन जब थोड़ा आगे एक पहाड़ी इलाके से गुजरती है तब करण देखता है कि उसके पास से एक चुड़ैल गुजर कर गई है, लेकिन उसे लगता है वो बहुत नींद में है तो शायद ये उसका वहम होगा। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही नींद में हूं, जो मुझे अजीब अजीब चीजें दिख रही है। मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए, शहर तो अभी दूर है। फिर सुबह अखबार वाला आता है और वो करण के माता पिता के घर में अखबार डालता है। और जैसे ही अखबार वाला अखबार करण के घर पर फेंकता है तभी उसकी आवाज सुनकर करण के पिताजी जल्दी से वो अखबार उठा लेते हैं और जब उसे पढ़ते हैं तो रोने लग जाते हैं।
अरे नहीं, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? मैंने उसे मना करा था उस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने के लिए, ये क्या हो गया? तभी करण के पिताजी की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ती हुई आती है दूसरे कमरे से और बोलती हैं, अजी क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या हुआ सुबह सुबह? अरे भाग्यवान, अखबार में खबर आई है कि किसी की लाश मिली है स्टेशन के बाहर जिसका सर अलग है और उसने नीले कुर्ते पजामे पहने हुए हैं, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा। और करण ने वही पहने थे और वो ही उस ट्रेन से गया था जबरदस्ती। और ये खबर सुनते ही करण की मां और करण के पिताजी रोने लग जाते हैं और बहुत देर तक रोते हैं। तभी करण की मां बोलती हैं, अजी सुनिए, मैं रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आ गई हूं। अब इसलिए हम आज ही उन तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे जो यहाँ तपस्या करने आए हैं। और मैंने सुना है उन्होंने कई भूतों को पकड़ रखा है और कई लोगों को आजाद भी किया है ऐसी चीजों से। फिर दोनों पति पत्नी अपने बेटे के लिए उस तांत्रिक के पास जाते हैं ताकि उस स्टेशन का कुछ हो सके और सभी शांति से रह पाए। दोनों पति पत्नी को आते वो बाबा देख लेते हैं और क्योंकि वो महान तपस्वी थे तो को कहते हैं, रुको बेटा, हमें पता है आप दोनों यहां क्यों और किस कारण से आए हो। हमें यह भी पता है कि किसकी वजह से हो रहा है। दरअसल जिस स्टेशन की तुम हाट कर रहे हो वहां एक जमाने में लोग रहा करते थे और वो लोग बहुत सुखी थे, लेकिन सरकार ने उनकी जमीन छीनने के चक्कर में उन लोगों को बेघर कर दिया और वो सभी मारे गए और उन्हीं की जमीन पर वो स्टेशन बना। इसलिए वो सारे भूत वहां किसी का आना जाना पसंद नहीं करते और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी शांति के लिए हवन करवा दे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। और फिर दोनों पति पत्नी बाबा को हवन करने के लिए मना लेते हैं और बाबा भी अपने साधु संतों के साथ वहां हवन करने चले जाते हैं। और उस दिन के बाद गांव में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है और सब खुशहाल मंगल हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक चैनल में जाकर और वीडियोस के मजे ले। धन्यवाद।